नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे रूल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सी, यानी कि एस को सा पढ़ते हैं, ये तो आपको पता है। सी को सा पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि ये तो हमें पता है कि एस को सा पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें सा लिखना है, जैसे कि आप लिख रहे हैं सा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सी वाला सा लिखना है या फिर एस वाला सा लिखना है। ये तो आप सभी के दिमाग में चलता ही होगा कि जब भी आपको सी लिखना होता होगा तो आप समझते ही होंगे कि भाई कौन सा सी लिखे। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ एस वाला ही लिख देते हैं, सी वाला कहीं कहीं लिख देते होंगे, मानती हूँ सभी ऐसे नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे पता चले कि कहाँ पर कौन सा सी आएगा, यानी कि एस वाला आएगा या फिर सी वाला आएगा। तो चलिए इसी टॉपिक पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे के रूल सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। आप यहाँ पे ये 6 देख रहे हैं ऐसी वर्ड मीनिंग जिसमें लास्ट में एस वाई लिखा है। क्या लिखा है? एस वाई लिखा है। अब देखिए जो मैंने बताया कि सी के लिए आपको सी वाई लिखना है या फिर एस वाई लिखना है, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये जो है लास्ट वाले में बता रही हूँ मैं कि लास्ट में अगर सी लिखना होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि एस लिखना है या फिर सी लिखना है। और जो शुरू बीच का मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको लास्ट का समझा देती हूँ। तो देखिए कहीं पर भी अगर आपको लास्ट में सी लिखना हो तो वैसे तो सभी जगह एस सॉरी सी वाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सी वाई लिखा जाएगा। अगर कहीं पर भी लिखना है तो सभी जगह सी और वाई लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सी लिखने के लिए एस वाई लिखा जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आप यहाँ पर ये 6 वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, इन सभी में एस वाई लिखना है। यानी कि ये 6 जो आपको दिख रही है यानी कि 6, उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख के भी रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 6 आपको याद रखनी है कि इन 6 में ही आपको लास्ट में सी के लिए एस वाई लिखना है, बाकी सभी जगह आपको सी वाई लिखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सी के लिए आपको सी वाई लिखना है या फिर एस वाई लिखना है। तो चलिए अब आगे का और बता देती हूँ। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि पढ़ लेते हैं। अभी लिखने के बारे में जाना, अब थोड़ा पढ़ने के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए कल तो मैंने आपको ज़्यादातर रूल्स लिखने के ही बताए थे, पढ़ने के नहीं बताए थे। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो देख लीजिए कल की। लेकिन आज हम थोड़ा पढ़ना भी सीख लेते हैं साथ के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं मुश्किल स्पेलिंग वाले अथवा जिनकी स्पेलिंग हमेशा गलत लिखी जाती है। अब यहाँ पर ये जो मैं आपको सारे सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी जो जिनको पढ़ना, अगर आप अपने रूल्स के हिसाब से लिखे, जैसे आपको सिखाया जाता है, जैसे टीचर सिखाती है सारे रूल्स की, बी को बा पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको सिखाने वाली ये सारे वो हैं जो रूल्स के हिसाब से नहीं लिखे जाते, यानी कि इनको लिखा गलत जाता है लेकिन पढ़ना सही पड़ता है। जैसे कि बलून, इसको क्या पढ़ रहे हैं? बलून पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे बलून पढ़ रहे हैं, जैसे बी को बा पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़े, यानी कि यहाँ पर ए को आ तो पढ़ रहे हैं पर कहीं कहीं ए को ए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बलून में आपको ए को आ पढ़ना है, ये तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पता ही है। डबल एल को सिर्फ ला पढ़ना है, ओ को ऊ पढ़ना है, एन को ना पढ़ना है, यानी कि बलून। बहुत से लोग इसे बैलून भी पढ़ते हैं, तो वो गलती ना करें, इसे बलून ही पढ़ेंगे। यानी कि कहीं पर भी अगर डबल एल होगा तो आपको उसको एक ही बार पढ़ना है। और दूसरा ये कि कहीं पर भी अगर ए है तो सभी जगह आपको आ नहीं पढ़ना है, सभी जगह ए नहीं पढ़ना है। उसके रूल्स है जो मैं आपको बाद में सिखा दूँगी। उसके बाद देखिए दूसरा, इसमें क्या है, इसे वफून पढ़ा जा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि ए को आ पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है कि हाँ भाई ए को आ पढ़ते हैं तो सिंपल है। लेकिन यू को भी आ पढ़ते हैं, ये आपको शायद पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। यू कहीं पर भी बीच में होता है तो ज़्यादातर यू को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो बी को हमने बा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एफ़ को हमने फ पढ़ा। अब देखिए यू को तो हम आ पढ़ रहे हैं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डबल एफ़। तो कहीं पर भी अगर डबल एफ आएगा तो उसको आपको खाली फ लिखना है, यानी कि दो दो बार फ नहीं लिखना है। उसके बाद डबल ओ को क्या पढ़ते हैं? ऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऊ पढ़ते हैं। एन को न, यानी कि वफून।
तो यहाँ पर आपने समझा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ये तो बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं जानती हूँ। आप जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो हैं जो आप लिखने के बाद आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि इसको ऐसे कैसे लिखा जा रहा है। तो चलिए वो जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसेट, जिसको आप लोग कैसेट पढ़ देते होंगे, आई डोंट केयर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। यहाँ पर मैं आपको सिखाने आई हूँ, तो आप आगे से गलत पढ़ेंगे ही नहीं, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आप गलत पढ़ते हैं या सही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सीख लीजिए ताकि आप आगे गलती ना करें, ठीक है। सी को क्या पढ़ें ये मैंने आपको बता रखा है कि सी के बाद अगर आई या फिर ई या फिर वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सी को सा पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं होता है तो सी को क्या पढ़ते हैं? अगर आई ई वाई नहीं होगा तो सी को आपको क पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर ना ही आई है, ना ही ई है, ना ही वाई है, तो सी को हम क पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ध्यान से देखा। और उसके बाद देखिए सी को का पढ़ते हैं ये तो पता चल गया। अब उसके बाद ए को हम ए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए को ए नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि देखिए वैसे तो रूल्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि ए के बाद अगर एक दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। यानी कि इसी तरीके से आपको हर जगह पढ़ना भी है। पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्स से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को ए नहीं पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कैसेट में आपको ए को कैसेट नहीं पढ़ना है, आपको कसेटी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डबल एस है तो डबल एस को श पढ़ना है। ई को ई पढ़ते हैं वैसे तो रूल्स के हिसाब से, पर लेकिन यहाँ पर आपको अलग तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये है ही ऐसे वर्ड मीनिंग जहाँ पर हमेशा गलत ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स और ई को हम ए पढ़ रहे हैं, डबल टी को सिर्फ ट पढ़ना है, दो बार टा नहीं लिखना है। ई को हम कुछ भी नहीं पढ़ते अगर लास्ट में होता है, ये तो आपको पता ही था। चलिए अब आगे नीचे का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एटिकेट, तो एटिकेट में क्या है, देखिए ई को ए पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं, आई को ई, यानी कि एटी, ये तो सिंपल है। और उसके बाद सी को क्या पढ़े हैं, सी को का पढ़े। अब आप सोच होंगे कि ये तो सिंपल है, इसमें क्या खास है। तो देखिए क्यू यू ई, तो ये तीनों को ध्यान से देखिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कहीं पर भी अगर क्यू यू ई साथ में आता है तो इसको सिर्फ क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। लेकिन ई को हम ए भी पढ़ रहे हैं तो के हो गया, क्या हो गया, के हो गया। यानी कि क्यू के साथ कहीं पर भी अगर यू आता है तो आपको उसको का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, का पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, के, तो ये क्या हो गया, के। उसके बाद डबल टी को टा पढ़े, लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं तो एटिकेट। तो इसको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे और दिखा देती हूँ कि और ऐसे कौन सी वर्ड मीनिंग है जिसको लिखते गलत है लेकिन पढ़ा सही तरीके से ही जाएगा जैसे पढ़ा जाता है। और इसकी स्पेलिंग को आपको सीखना पड़ेगा जब भी आप हमेशा सही पढ़ेंगे। तो चलिए वो भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए बी को बा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी को आधा बा क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये। और यहाँ पर यू कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो यू लिखा भी नहीं है, हाँ यू ये वाला लिखा है, लेकिन इसको तो मात्रा पढ़ते हैं, इसको तो हम ऊ की मात्रा पढ़ देंगे। तो यहाँ पर इसको यू क्यों पढ़ा जा रहा है और इसका क्या रूल्स है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं यू को यू भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, यू को यू भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बी को बा पढ़े और यू को यू पढ़े, तो यू क्या है, कोई मात्रा नहीं है। तो जहाँ पर मात्रा होती है, अगर इसके बाद मात्रा होती तो आपको, अगर जैसे कि ऊ को आप ऊ की मात्रा पढ़ रहे होते तो आपको बी को पूरा बा लिखना होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए बी को आधा बा लिखा गया है। यू को यू पढ़ रहे हैं, आर को क्या पढ़ रहे हैं, आर को यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि आर को कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आर को पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आर को क्या पढ़ रहे हैं, रा पढ़ रहे हैं, और ई ए को हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यू को हम ओ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये सारे रूल सीख रहे हैं और आप ये नहीं चाहते कि इसको समझ में, देखिए ये क्या है, ये वो वर्ड मीनिंग है जो आपको खुद समझ में नहीं आएगी कि इसके क्या रूल्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं ई ए को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ई ए को आ पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सोचे थे कि यहाँ पर आ कहाँ से आ गया, ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं, नहीं, कहीं कहीं ई ए को आ भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ई ए को आ पढ़े हैं। उसके बाद आर को रा पढ़े, ये तो सिंपल है। लेकिन
यू को ओ क्यों पढ़ रहे हैं, यू को ओ कब पढ़ा जाता है, ये मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, तो ये तो मैं आपको अभी समझाऊंगी अच्छे से। तो आपने समझा कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके रूल्स मैं आपको अलग से अभी बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सी को कहाँ पढ़ें, अभी मैंने बताया था क्यों पढ़ते हैं, तो सी को हमने कहाँ पढ़ा। और उसके बाद ए को ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम को आधा माँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए एम के बाद पी है, यानी कि अगर इसके बीच में कोई मात्रा होती तो हम एम को पूरा माँ पढ़ते, लेकिन इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है, तो एम को पूरा नहीं लिखा जाएगा, एम को आधा माँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी को पा पढ़ेंगे क्योंकि देखिए पी के बाद मात्रा है, तो पी को तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, तो ए हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि जी एन में जी को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। ध्यान से देखिए, जी एन में जी को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एन को पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे आओ सीखे आज पे चैनल पे, तो आपको पता होगा कि जी एन कहीं पर भी अगर साथ में होता है तो जी को नहीं पढ़ा जाता। क्या बताया मैंने कि जी एन कहीं पर भी अगर साथ में होगा तो आपको जी को नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम जी को नहीं पढ़ रहे हैं, खाली एन को न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे और जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता होगी, जैसे सी को का पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, तो ये तो सिंपल है, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद डबल एल को ल पढ़ रहे हैं और ई ए को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, यानी कि को ली। ठीक है, उसके बाद जी यू ई। अब ये जो है ये आपको समझाने वाली चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये तो सिंपल था, मैंने आपको बता ही रखा है कि डबल एल कहीं पर भी आएगा तो आपको उसको एक ही बार ला लिखना है, तो इसमें कुछ भी नहीं था कि आपको समझाऊं। उसके बाद जी यू ई, तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर जी यू ई साथ में आएगा तो आपको इन तीनों को सिर्फ ग पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सिर्फ ग पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको ग लिख रहे हैं और यू ई को कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी को का पढ़ रहे हैं, ओ को हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए कहीं कहीं आपको मैंने बताया था कि ओ एन, ओ एम, ओ एन या फिर ओ एम या फिर ओ आर, अगर ये कहीं पर भी साथ में आते हैं बीच में तो आपको इसको अन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? इसको अन पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको अर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ओ को हम आ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम ओ को आ पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको आ का डंडा नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए जो आ है वो छोटा आ है तो लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद डबल एम, तो डबल एम को सिर्फ हम म लिखेंगे, आई को हम ई की मात्रा लिखेंगे क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद डबल एस है, डबल एस को हम श पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि डबल एस के बाद आई ओ एन होता है, यानी कि ये चारों, ये पांचों जो आप देख रहे हैं ये मैंने कल की वीडियो में आपको शायद सिखाया था कि कहीं पर भी डबल एस के बाद आई ओ एन होता है तो हम इसको सन लिखते हैं। कौन सा वाला? ये वाला सन लिखेंगे, जैसे कि स न। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आई ओ एन को हम यहाँ पर आई ओ एन को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आई ओ को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आई ओ को आ पढ़ रहे हैं और एन को हम न पढ़ रहे हैं, डबल एस को श पढ़ रहे हैं। अब डबल एस को श क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए वैसे तो इसका ये वाला सा होता है, तो हम इसको ये वाला सा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पर भी अगर डबल एस के बाद आई ओ एन होता है तो ये वाला जो सा है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम अगर, वैसे तो हमें सब जगह इसको इसी तरीके से लिखना है, लेकिन अगर डबल एस के बाद आई ओ एन आ जाएगा तो आपको इस सा को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसीलिए हम इस वाले सा को इस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे आई ओ एन है और आई ओ को हम आ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं, और एन को ना। यानी कि अगर सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो याद रखिएगा एस डबल एस आई ओ एन, अगर ये पांचों कहीं पर भी साथ में आते हैं तो आपको इसको इस तरीके से सन लिखना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ये क्या हो गया? कमीशन। तो आपको समझ में आ गया। इसको राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं है पर
माफ़ कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरीके से सिखाऊँ। अगर राइटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा लिख सकूँ। ठीक है, देख रहे हैं गारंटी। तो यहाँ पर देखिए जी को गा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जी यू कहीं पर भी अगर साथ में होगा तो आपको इसको सिर्फ गा लिखना है, यानी कि इन दोनों को आप सिर्फ गा लिख रहे हैं। ठीक है, और बाकी को यहाँ पर देखिए ए को ए पढ़ रहे हैं तो गे हो गया, आर को रा पढ़ रहे हैं, और ए को हम यहाँ पर ए एन, देखिए कहीं पर भी अगर ए एन बीच में होगा तो उसको आपको अन पढ़ना होगा। ठीक है, तो ग र न। आप देखिए एन को हमने आधा क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम इसे आधा लिखेंगे। उसके बाद देखिए टी को टा पढ़े हैं और डबल ई को ई की मात्रा। ठीक है, तो गारंटी में आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है और गलती नहीं करनी है। चलिए आप आगे और समझा देती हूँ। उसके बाद देखिए डी को डा पढ़े हैं, इसमें देखिए डैपो, डैपो में आप देख रहे हैं डी को डा पढ़े हैं, ई को ए पढ़े यानी कि डे हो गया। उसके बाद पी को पा पढ़े हैं और ओ को हम ओ पढ़े हैं, टी को नहीं पढ़े। तो ये रूल्स है कि कहीं पर भी अगर ओ टी होता है तो टी को नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, यानी कि ये सब जगह नहीं है। कहीं कहीं ऐसा रूल्स माना जाता है, जैसे कि वर्ड मीनिंग में कहीं कहीं ऐसा होता है कि ओ टी साथ में होता है तो टी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। कहीं पर ऐसा हो भी सकता है कि टी को नहीं पढ़े और कहीं पे नहीं भी हो सकता है कि टी को नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सब जगह आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो इसे डैपो ही पढ़ा जाता है और आपको डैपो ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा सीखते हैं। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और जो जो चीज़ें आप पहले से जानते थे वो भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, नहीं। सब्सक्राइब मैं इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि जैसे एक क्लास में एडमिशन करने के बाद ही आप अच्छे से सीख सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आप इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे और आप आसानी से कभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको हमेशा पता रहेगा कि कब हमारी वीडियो आई है कब नहीं। तो देर किस बात के, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ एक घंटी का बटन आएगा उस पर भी टच कीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके फ़ोन में आपको पता चल सके कि कब हमारी वीडियो आई है। तो चलिए इसी तरीके से सीखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब सीखने का मौका मिल सके।